हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के बुआ 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं रोज। हम लोग इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब उसका हो गया है। अब आते हैं आज का चैप्टर हम लोग का है बुआ रोज। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? रोज। रोज एक कहानी है बुआ लोग, एक कहानी है, एक कहानी है रोज, एक कहानी है। और ये पूरा का पूरा कहानी एक रूम के है, कमरा में सब कहानियां खत्म है, घर में पूरा कहानी खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा कहानी घर में खत्म। ठीक है। और हाँ, कुछ बात आपको और कह देते हैं, अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाके टोटल देख लीजिएगा। इसका टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना सब क्वेश्चन सब इसका मिलने वाला है, सब टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है। टेलीग्राम पे आपको ऐड हो जाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। और एक बात आपको हम लिख के देते हैं, यहां पढ़ने के बाद आपको कहीं को दूसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम कन्फर्म रहिए आप। ठीक है। तो आ जाइए, एकदम आराम से इसको समझिएगा। सबसे पहले बताओ, कहानी का नाम कौन सी है? रोज। रोज एक प्रकार का कोई है कहानी। अच्छा, रोज के सबसे पहले आते हैं कवि परिचय में। इसको लेखक कौन है? इनका लेखक कौन है बोलो? इनका लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आगे जी। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद। बोलते हैं 2-3 बार बोलो तो याद हो जाएंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आगे। हीरानंद जो है इनके पिताजी का नाम है, तो नाम ऐड कर दो गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आगे, याद रहेगा ना? शॉर्ट में बोलेंगे आगे जी, कुछ आगे याद रहेगा। इनका जन्म जो है हुआ, इनका जन्म 7 मार्च 1911 का हुआ है। 7 मार्च 1911, आजादी के पहले 7 मार्च 1911 ये आजादी में भाग में लिए हुआ। आजादी में है ना, लड़ाई में भाग, द्वितीय विश्व युद्ध में इस समय भाग में लिए। इनका निधन कब हुआ? 4 अप्रैल, कितना? 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया। चलिए जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा। थोड़ा सा पहले कवि परिचय तो हम लोग को देखना पड़ेगा। जन्म स्थान कहाँ है? कसिया। कहाँ हुआ? कसिया। ये कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में पड़ता है। मूल निवासी करतारपुर के हैं, करतारपुर। मूल निवासी कहाँ? करतारपुर, पंजाब में पड़ता है। अच्छा, इनके माता जी का नाम था व्यंती देवी और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और डॉक्टर हीरानंद जो शास्त्री है, ये पुराने वस्तुओं को, ध्यान रखिए, पुराना वस्तु मिलता था ना, वो है ना, उसको बड़ी खोज विचार में लगे रहते थे। वो खोजने वाले रहते, पुराने वस्तुओं को खोजने वाले, याद रहेगा। तो बताइए, मम्मी का नाम कौन हुआ? बेअंती देवी। बोलते हैं कौन? बेअंती देवी। तुम लोग ही बोलते जाएगा सब लोग। बताइए, पिताजी का नाम कौन है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, याद रहेगा। अरे चलिए, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा 4 साल तक लखनऊ में किया, अपने घर पर। कहाँ? लखनऊ। शुरू में कौन सी करता आदमी? घर पे पढ़ता कखेगा सब कहाँ पढ़िएगा? घरे पे ना। 1925 में बउआ, 1925 में मैट्रिक पास करते हैं, है ना, पंजाब विश्वविद्यालय से। पंजाब विश्वविद्यालय से कोई किए हैं? पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किए। और इंटर 2 साल के बाद 1927 मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ये बीएससी भी किए हैं, बीए भी किए हैं, दोनों डिग्री लिए हैं। देख लीजिए आगे कुछ है। बताइए, बीए है ना, बीएससी 1929 में, हाँ, फॉर्मन कॉलेज से, फॉर्मन कॉलेज। इसके बाद है वो है ना, क्या इसको कुछ बोलते हैं? एमए हुआ, एमए करे थे, एमए लाहौर से, एमए बीएससी किया, बाद में एमए ले लिए हैं, आर्ट्स ले लिए हैं। एमए कहां से किया है? लाहौर से। याद रहेगा सबको, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल कवि परिचय है, मेरा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आइए, कवि परिचय देखने के बाद ना कहानी पर हम लोग आएंगे। अच्छा, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हुए, इनको जेल भी जाना पड़ा हुआ। अब बाद में इनका पढ़ाई कुछ हुआ, रुक गया, खत्म कुछ हो गया, बदमाश रुक गया, पढ़वे नहीं किए, खत्म कुछ होता है, रुक गया। सम्मान इनको कुछ पुरस्कार कुछ मिला है। हाँ, तो सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया। कृतियां देखिए, देखो, एक इनके बारे में पढ़ोगे ना तो गजब आपको लगेगा। देखिए क्या क्या है। सबसे पहला तो बात यह ना कि 10 साल की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। 10 साल में आदमी, बताओ, आज से मैं पैंट पहनना जानता, आजकल के लेकिन देखो ना, घूमल चलता, माल के चक्कर में पैंटों में अच्छा से नहीं जानता। 10 नेटर पोटर 10 साल में कविता लिखना शुरू कर दिए हैं, और वो भी कविता हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखते थे। और बचपन में जब खेलते थे ना, तो एगो नाटक लिख दिए थे, इंद्र सभा, खेलने के लिए। इंद्र सभा एक नाटक लिख दिए बचपन में खेलने के लिए। इंद्र सभा नाम का एक नाटक लिखे। क्वेश्चन देता है कि बचपन में कौन सा नाटक लिखे थे? इंद्र सभा। कितना साल से लिखना शुरू कर दिया? कविता लिखना 10 साल से लिखना शुरू कर। ऑब्जेक्टिव में देता है, समझ रहा। अच्छा, घर में हाथ से लिखित एक पत्रिका भी लिखते, हाथ से लिखा हुआ पत्रिका भी छापते थे।
और उस पत्रिका का नाम बोलो। आनंद बंधु। आनंद। 2-4 पॉइंट हो गया। पहले बताओ किस साल में कविता लिखना शुरू कर किए थे? 10 साल में। बचपन में खेलने के लिए वो नाटक लिखे, कौन सा? इंद्र सभा। अच्छा, घर में बैठे ना, हाथ से लिखी था, हाथ से लिखा हुआ पत्रिका कौन सा? आनंद बंधु निकाले, आनंद बंधु। अब हाथ से लिखेगा, अब इतना ना एप्लीकेशन में आ गया कि बोल देगा तो हाथ से लिखा जाएगा। चैट जीपीटी आ गया, क्या क्या है। देखिए 1924 में उनकी पहली कविता, वो उनकी पहली है ना कविता नहीं कोई कहानी, 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद के स्कॉट पत्रिका, जो स्कॉट पत्रिका का नाम सेवा था, उसमें उनका छपता। उनका पहला, अब एक पूछा जाए कि बताइए, सच्चिदानंद है ना हीरानंद वात्सल्य आगे जी का पहला कहानी जो है, पहला कहानी ये कहा कौन सा? स्कॉट पत्रिका सेवा में उनका छपा था। कब? 1924। और 1930 के बाद नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया। 1930 के बाद नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया। अब आगे आ जाइए, बात का सब ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। कहा गया है, अच्छा, छोड़ा हुआ रास्ता, कोची कोची लिखे हैं, देखो छोड़ा हुआ रास्ता बोलते जाइएगा सब लोग। छोड़ा हुआ कोची? छोड़ा हुआ रास्ता। फिर बोलो लौटती पगडंडियां, लौटती पगडंडियां। इसमें कुछ इंपोर्टेंट आगे बतावेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आपको देता है। नदी के द्वीप, नदी के कोची है ना, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी। अरे हरी घास पर छन भरी, क्वेश्चन देता, हरी घास पर छन भरी कौन लिखे हैं? कौन लिखे बोलो? हाँ आगे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे याद रहेगा। हरी घास पर छनभर, हरी घास पर छनभर। आगे ये इसके बाद कितनी नावें कितनी धाराएं, पढ़ लीजिए ना, है ना। ये सब त्रिशंकु, त्रिशंकु कौन लिखे हैं? हाँ, तो ये सब एक इंपोर्टेंट टेबल है, हरी घास पर छनभी का ध्यान रखिएगा। हरी घास पर छनभी कौन लिखे हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे जी। या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे जी के बारे में और क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे हिंदी के आधुनिक साहित्य के प्रमुख हैं, प्रतिभा प्रमुख व्यक्ति है नहीं, वो वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हुए, कथाकार भी हुए, विचारक भी हुए, पत्रकार भी हुए, पत्रकारिता भी की है, सैनिक भी रहे हैं, अद्वितीय विश्व है ना, क्या किए हैं? सेना में भर्ती हुए, सेना में भर्ती हुए हैं। चलिए आगे आ जाइए, आइए इनके बारे में। कहता स्वाधीनता आंदोलन में, ध्यान दिए, स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही है। कारावास और जेल की यात्राएं भी उनको सहनी पड़ी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में भी नौकरी की थी। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस सब इनका जीवन का परिचय हुआ, इनका जीवन का परिचय जो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। अब होगा यहां से कुछ चीजें कहानी को आपको समझ में आएगा, यहां से कुछ कहानी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए कैसे कैसे और क्या क्या चीजें हैं। हाँ, ऐसे आपको हम करके समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले आगे के द्वारा एक गैगरीन शीर्षक नाम की कहानी लिखा गया था। गैगरीन, बताइए कहानी का नाम क्या था? गैगरीन। कब प्रकाशित हुआ था? वो 1934 में लिखे थे, 1934 में लिखे थे। अच्छा बताइए आगे जी गैगरीन कब लिखा? 1934। और यही जो गैगरीन वाला कहानियां है ना, एक कवि के द्वारा नाम बदल के रोज कर दिया गया। तब क्वेश्चन ये देता है कि बताइए किस कहानी के नाम को बदलकर रोज किया गया? पहले कहानी का नाम था गैगरीन। कौन सी? गैगरीन, जो कब 1900 कितना में 34 में लिखे हैं। अब बाद में हुआ, बाद में इसी कहानियां के शीर्षक को लेखक को कर दिया है रोज। पहले कोई था गैगरीन, बाद में कुछ हो गया रोज। समझ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहा जाए कि बताइए गैगरीन कहानी कब लिखा गया था? 1934। रोज कहानी कब लिखा? 1934। और कहानी नंबर तो चेंज किया गया, गैगरीन पहले था, आपको कर दिया गया रोज। आगे द्वारा गैगरीन शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहां प्रस्तुत है। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया। समझा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस कहानी गैगरीन या रोज में क्या है? कहता कि वातावरण, परिस्थिति एवं उसके प्रभाव में ढाते हुए एक गृहिणी के चरित्र चित्रण किया गया है। गृहिणी मतलब घर की महिला, जो घर में रहती है, काम करती है ना। इस पूरे कहानी में एक महिला, एक गृहिणी, एक महिला के बारे में, महिला का नाम मालती है। पूछिए है मालती, महिला के नाम मालती। इस मालती के बारे में टोटल चैप्टर में कहा गया है। रोज के रोज का कहानी है ना, रिपीट है। 6 बजे से अपना काम सुबह से लगती है, सुबह से, और 11 बजे रात तक घर में अकेले काम करते रहती है। अकेले अपने घर में रहती है। एक बच्चा है, उसका एक पति है,
समझ रहा, तो काम करते रहती है। कहा गया है यही कि एकरा में बउआ, एकरा में एक गृहिणी के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया। पति डॉक्टर है, देखिए डॉक्टर पति के द्वारा काम पर चले जाने के बाद, डॉक्टर पति के द्वारा काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना पड़ता, अकेले। ओकर मर्दाना को सी है डॉक्टर कहां चल जाता है, अपने काम पर, अकेले सारा समय अपने अकेले काटती है। उसका दुबला, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या तो रोता रहता है। उसका एक पुत्र है, खोजी है पुत्र, पुत्र हमेशा रोता रहता है या सोता रहता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, वो आगे आ जाइए। रोता, मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखती है ना, अपने आप को खोजी रखती है व्यस्त। सुबह से बोलो, सुबह से कितना बजे तक? 11। सुबह से के बजे तक? 11 बजे तक घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखती है। उसका जीवन एक ऊब सा गया, उदासी सा भरा हुआ। उसके जीवन में कोई उल्लास नहीं है, कोई मनोविनोद नहीं है। कोई उल्लास उसके जीवन में, मनोविनोद का एक मतलब खुशी नहीं है, कोई उल्लास नहीं। उल्लास के मतलब वही होता, खुशी होता है। उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं अब रह गया कि कभी ऐसा करे कि मालती जो है ना, उसका पति डॉक्टर है, वो अपना काम पर चल जाता है और पूरे है ना सुबह से लेके 11 बजे रात तक बेचारी अकेले रहती है, अपने काम में लगा रहती है। उसका एक बेटा है जो बीमार रहता है, दुबला पतला सा है, रोता रहता है या सोता रहता है, उसके देखभाल में लगे रहती है, घर के काम करती है। उसके जीवन में कोई उल्लास नहीं रह गया। अब घर में भी देखिएगा, अगर जिसके घर में महिलाएं जो रहती है घर में, वो कैसे रहती है, उसका कोई जीवन में कोई उल्लास है, रोज के रोज ही रिपीटेड काम है, जो रोज के रोज रिपीटेड करता है ना, रिपीट काम रहता है। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि बुआ देखिए कि ये कहानी केवल नहीं है, ये है ना, ये मध्य वर्ग जो भारत में स्थिति, समाज में, भारतीय समाज में जो घरेलू स्त्री है, उसके जीवन से लिखा गया कहानी है, उसके जीवन पर लिखा गया कहानी है। ये हर एक घर में मालती जैसी एक न एक महिला आपको मिल जाएंगे, समझ रहे कहेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी पे आ जाते हैं, वो अपने कहानी सारांश पे आ जाते हैं। सारांश से पहले एक बात आपको हम बता देते हैं, कहानी में कुछ चीजें हैं, जरा पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले बताइए कि कहानी के नायिका कौन है, मुख्य तौर पे कौन इस कहानी में है? मालती। नायिका मालती है, मालती। नायिका का एक मतलब हीरोनी, नायिका मतलब हीरोनी, इस मतलब जिसके आस पास कहानी घूमेगा तो मालती है। मालती के पति डॉक्टर है, मालती के पति कोची है, और उसका नाम महेश्वर है, महेश्वर कोची, महेश्वर। पति का नाम कोची, बोलो महेश्वर, पति का नाम महेश्वर, याद रहेगा। पहला बोलो मेन कैरेक्टर कौन है? मालती। मुख्य किराएदार एक नाम पूछा है, कौन है? मालती है। मालती के पति का नाम कोची है? महेश्वर। अच्छा, मालती अपने घर में रह के काम करती है और महेश्वर डॉक्टर है। महेश्वर कोची है जो गैंग्रीन नाम के बीमारी का इलाज करता है। गैंग्रीन क्या होता है ये भी, गैंग्रीन क्या होता है ना, जैसे देखो टेकनस सुना, टेकनस, हाथ में कुछ गड़ गया तब दिक्कत हो जाता है, नहीं दिखाओ लापरवाही, हाथ कांटे पर गया। पैर में कुछ कांटा उंटा गड़ गया, नहीं दिखाओ, धीरे धीरे सड़ गया, वही गैंग्रीन होता है। गैंग्रीन में कभी कभी पैर हाथ कट जाता है, काटल जाता है, ज्यादा इन्फेक्शन होता है कुछ, वही गैंग्रीन बीमारी होता है। ओकर ऑपरेशन होता है, ओकर सीधे काट देता है, हटा देता है, इन्फेक्शन नहीं होता। टेकनस हो गया तो सीधे को पैर में अगर हो गया तो पैर काट के हटाया पड़ता है, नहीं तो वही गैंग्रीन ओकरे कहा गया है। ठीक है। अच्छा, एक में मालती के एक बेटा है जिसका नाम दिया गया टीटी। अभी नाम पूरा अति नहीं है, मालती बताती है कि इसका नाम अभी रखे नहीं है, लेकिन हमने टीटी बुलाते हैं। कोई बुलाते हैं टीटी बुलाते हैं, कोई बुलाते हैं टीटी, याद रहेगा। अच्छा, इन लोग मालती जो है, मालती, महेश्वर, टीटी, क्या हो गया? 3 कैरेक्टर, मालती, महेश्वर और टीटी, 3 कैरेक्टर है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टरी कहां करता है? तो एक पहाड़ के ऊपर है, नीचे जगह हुआ, ऊपर ऐसे करके पहाड़ है, तो ऊपर में एक डॉक्टरी वाला अथी है, क्लिनिक है, सरकारी इसको मिला हुआ, क्वार्टर मिला हुआ, ऊपर पहाड़ पर ऊपरे कोई सामान वान बिकता नहीं खाए पिए वाला। अगर कोई पहाड़ से नीचे जाता है ना, तो नीचे से सामान ऊपरे जाता है, नीचे से सामान ऊपरे जाता है, समझ रहा? ऊपरे कोई खाए पिए वाला सामान नहीं है, साग सब्जी ऊपरे नहीं उगता है, जो भी लाना है सब नीचे से, पहाड़ के नीचे से लाना पड़ता है। कोई अगर नीचे जाएगा ना तब यहां से लेकर आएगा, तब समझ रहा है? कहने बात क्लियर है? ये नीचे ये पहाड़ पर एक क्लिनिक जो है वह सरकारी डॉक्टर है, क्लिनिक अगर पहाड़ पर है, क्वार्टर मिला हुआ, क्वार्टर नहीं सबके क्वार्टर मिल जाता है, नौकरी किया तो सबके क्वार्टर मिल जाता है। क्या एक में सरकारी रूम रखा जाता है, क्वार्टर को जो बोलते हैं, सरकारी रूम सबके मिलता है। कहे बात समझ आया? तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है। बताइए मुख्य कैरेक्टर कौन है? मालती। मालती के बेटवा का नाम कौन है? टीटी। मालती के पति का नाम क्या है?
महेश्वर को जी है डॉक्टर, ये डॉक्टरी कहाँ, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर क्लिनिक मिला हुआ है, एक क्वार्टर मिला हुआ, कुछ मिला हुआ क्वार्टर मतलब सरकारी जमीन में मकान मिला, सरकारी मकान मिला है, सरकारी मकान, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एकरा में बउआ मालती से मिलने के लिए जाते हैं आगे जी, कौन जाते हैं, आगे जी मालती से मिलने के लिए जाते हैं, मालती से मिले 4 साल के बाद रास्ते मिले जा रहे हैं, 4 साल के बाद, के साल के बाद, 4 साल के बाद है ना, शादी होना 2 साल हो गया है, शादी होला के साल, 2 साल, आज 4 साल के बाद। अब कहोगे सर आगे जी और मालती के बीच क्या संबंध है, देखिए आगे जी जो है, आगे जी और मालती जो है ना, मालती दूर के भाई बहन का रिश्ता दोनों का है, कोजी का रिश्ता है, भाई साथे दोनों बचपन में रहे हैं, साथे खेले हैं, साथे पढ़े हैं दोनों भाई बहन के। लेकिन आगे जी कहते हैं ना कि हमने के भाई बहन से ज्यादा सखी सहेली का, दोस्त का रिलेशन है, दोस्त का रिलेशन, लेकिन मुख्य तौर पे दूर के भाई बहन बता पड़ गया, ठीक है। और आगे जी कहते भी है कि हमने भाई या बहन और छोटा बड़ा हमने नहीं देखे थे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हमने के केवल दोस्ती का ज्यादा रिलेशन है, किसका रिलेशन है, दोस्ती का। और आगे जी मालती के यहाँ जाती है, मालती कहाँ है, पहाड़ पर, कोची में, अपने क्वार्टर में। आप आ जाइए कहानी पर, आइए वो कहानी पर आपको कैसे कैसे देख रहा, ध्यान से सुनना कहानी। कहा गया कि यहां शुरू होता कहानी, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हैं, सूने आंगन में पैर रखते हैं। दोपहर में आगे जी कहां जाते हैं, मालती के यहाँ, मालती के घर में अंगना में इसे पैर रखते हैं, पैर उठा के रखे ना, तब पैर रखते ही ऐसा जान पड़ा मानो कि उस पर किसी सांप या छाया मंडरा रही हो। उनको ऐसा लगा कि कोई ना कोई छाया यहां पर है, कोई ना कोई भूत पिशाच का यहां पर रहता है जी, ऐसा उनको वातावरण लगा। किनको, आगे जी को ऐसा वातावरण लगा कि जैसे ही मालती के घर में पैर रखे, और उनको लगा कि कोई ना कोई सांप की छाया एक पर है, और पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली, जब देखे कि कोई है ना घर में आ रहा है तो मालती बाहर निकली, रूम में होगी तो मालती कुछ पैर कहां रखे, अंगना में पैर कहां रखे, तो अंदर जब होगी तब मालती बाहर निकली, मुझे देखकर पहचान कर है ना, उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मिठास सा हो गया, थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर पूर्ववर्ती हो गई, फिर पहले जैसा हो गई, समझ रहा। कहीं कि जब हमरा देखी ना मालती तब तनी मनी मुस्कुराई, उसका मुख जो है ना पहले मुरझाया हुआ मुख था, लेकिन जैसी दिखे थोड़ा से मुस्कुराई, कुछ हुआ, अब मुस्कुराइला के बाद फिर से पहले जैसे मुंह था ना उसी मुंह फिर से बना ली, खराब नहीं गए। कई बात समझ में आया, हाँ। उसने कहा आ जाओ, मालती को जी बोली आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए भीतर चली गई। जैसे कोई बोली कि आ जाओ तो हम कहते हैं कि हम आवेंगे कि नहीं आवेंगे, हम जा रहे हैं, अब है ना हम जा रहे हैं, समझ रहा। कोई के घरे जाते हैं तो ऐसे गेट खटखटाते थे कि आ जाओ, और कब चल कहेगा ना कि अच्छा हम नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हमको जाना है, जे रुक जाए, तो ऐसा कुछ प्रतीक्षा नहीं की, खाली कही कि आ जाओ, बिना कोई प्रतीक्षा किए हुए, बिना कोई उत्तर दिए नहीं, और वो आगे चल गए। तो ये भी बेचारे कुछ उसके पीछे उसके घर में चले गए। कहां चले गए, उसके घर में चले गए, कौन, आगे जी मालती के साथ घर में। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे नहीं है, वे मतलब कौन, मालती के पति, वे नहीं है। तो देखिए मालती क्या उत्तर देती है, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया, मालती बोलती है कि अभी आए नहीं है, दफ्तर में है, अभी आए नहीं है, कहां है, दफ्तर में, हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कितने बजे आते हैं, 1:30-2 बजे। अच्छा फिर पूछते हैं, आगे जी कहते हैं कब के गए हुए, ठीक है 1:30-2 बजे तो आवेंगे, लेकिन कब गए कब है, तो बोले कि सवेरे उठते ही चले जाते, सुबह में ही चले जाते हैं, कि मतलब सवेरे ही चले जाते हैं, लेकिन हाँ 2 बजे के आसपास आते हैं। और फिर आगे जी पूछते हैं और तुम इतनी देर क्या करती हो, यह पूछने का मन हुआ, आगे जी को पूछे का मन हुआ कि इतना देर तुम ठीक हो, सुबह तुम मर्दाना चला गया, तुम इतना देर कोची करती हो, पूछे का मन हुआ। फिर सोचा आते ही एकाएक ढेर मनी का है, तब क्वेश्चन करना है नहीं, और पूछना तो चाहे कि बताओ तुम इतना देर कोई तुम करती हो, ये पूछे का मन हुआ, लेकिन पूछे नहीं। उनको लगा कि एक के बार आए हैं तुरंत इतना मनी क्वेश्चन, धीरे धीरे बात करेंगे नहीं, किनको लगा, आगे जी को, ऐसा कि धीरे धीरे बात करेंगे। और फिर मैं कमरे की ओर, है ना, क्वेश्चन पूछे नहीं, फिर कमरा की ओर चारों पट्टी से देखने लगे, है ना, कमरा की ओर देखने लगे। कमरा की ओर देखने पर क्या देखिए, मालती एक पंखा उठा लाई, मालती को जी एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी, पंखा उठा लाई और ऐसे करके हौंकने, बैठ उठ गए तो ऐसे हौंके लगी, मालती इसे पंखा से हौंकने लगे। मैंने आपत्ति करते हुए कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए,
हम कहेंगे नहीं ये काम मत करो, हमको पंखा मत। पर वह हाँ, मैंने आपत्ति करते हुए कहा कि मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतने धूप में तो आए हो, नहीं इतनी धूप में तो आए हो यहाँ, काहे ने तुमको पंखा करना है? पंखा क्यों, गर्मी तो लग रहा होगा। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। हम कहेंगे अच्छा ठीक है, पंखे में ना लाओ, हमरे दे दो, हम अपने हौंक लेते हैं। शायद ना करने वाली थी, बोले वाली थी कि नहीं हम हौंक देते हैं, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन होकर? बेटा टिटिया रोवेगा नहीं है ना। रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ रखे, पहले बैठी हुई थी, घुटना पर इसे हाथ रखे, उठे ऐसे करके उठी और उठ के इसके बाद भीतर चली गई। समझा? पंखा कौन होक रही थी? मालती। कहे कि नहीं हमको पंखा नहीं होको। तो मालती काहे नहीं होक रहा है, इतना गर्मी में आए हो, इतना दूर से आ रहे हो, काहे नहीं होक रहा? तो कहे अच्छा हमरा दे दो। तो मालती चाहती थी, ना करने वाली थी कि नहीं हम ही होंक देते हैं, लेकिन अंदर से इतने में कोई शिशु के रोने का आवाज आया ना, तो ना करने के बाद ही पंखा वो दे के हमरा कहां चली गई? अंदर। मालती कहां चली गई है? अंदर चली गई। अब आ गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा कि यह कैसी छाया इस घर पे छाई हुई है। उसका शरीर एकदम दुबला हो गया है। किसका? मालती का शरीर। जब वो कहते थे कि हम 4 साल पहले जब रात से मिले थे ना, तो बड़ी चंचल थी, बहुत बोलती थी, बचपन में बहुत लड़ाई झगड़ा हमरा से करते थे, लेकिन एकदम दुबला पतला शरीर। लगता है कि घर पर कोई ना कोई भूत पिशाच का छाया है जी। उसके शरीर को देख के कहा, उसके पीठ को देखे, दुबले शरीर को। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। मालती कौन है? आगे जी कह रहे कि दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। उसे सखी कहना उचित। सखी मतलब सखी से नहीं होता, दोस्त कहना उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध साखे का ही रहा, सखी सहेली का ही हमको समझ रहा है। हम बचपन में इकट्ठा खेले, इकट्ठा लड़े, पीटे, मारपीट भी किए हैं, और पढ़ाई भी बहुत हद तक साथे साथे की है। नहीं, इसे दोस्त ज्यादा है, बहन से ज्यादा दोस्त, भाई बहन से ज्यादा दोस्त है। हमारे व्यवहार में सदा साखे की स्वेच्छा रही है ना। वे कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंध से नहीं घिरा है। नहीं कि हम छोटा भाई है, बड़ा भाई, ऐसा नहीं। सखी सहेली जैसा हम दोनों में संबंध है। जो कहना चाह रहे हैं कौन? आगे जी कहना चाहते हैं। आगे देखो, मैं आज है ना कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूं। 4 वर्ष के बाद आए हैं उसको देखने। जब मैं उसे है ना इससे पूर्व देखा था तो वह लड़की ही थी। वह है ना अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है, एक बच्चे की है ना माँ भी है। उस समय तो हम 4 साल पहले देखे थे, ब्याह नहीं हुआ था, अब तो ब्याह हो रहा है, एक बच्चे की माँ है ना। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा और आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि अगर ब्याह ठीक है, ब्याह होकर हो गया, तब ब्याह होने से ओकरा में कोई परिवर्तन आया है या नहीं हुआ, अभी तक की बात हम सोचे नहीं थे कि ब्याह होने के बाद ओकरा में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखकर सोच रहा था कि यह कैसी छाया इस पर है। मतलब ये कह रहा है कि मालती विशेष तौर पर घर पर कैसी छाया है, और विशेष तौर पे मालती पर उसको पीठ देखे ना तो एकदम दुबला पतला सा लग रही है। तो हमको लगा कि घर पे कोई ना कोई ऐसा छाया है, कोई ना कोई भूत पिशाच का थी है। नहीं, छाया कुछ तो ऐसा है इस घर में। नहीं, और विशेष करके छाया किस पर है? मालती पर। पहले देखे थे तो मालती ऐसी नहीं लगती थी, अब एकदम दुबली पतली सुखल हड्डी लगती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इतना में? बउआ बोलो नहीं। चलिए आगे आ जाइए, आगे सुनो बुआ। मालती बच्चे को लेकर लौट आई। मालती क्या लेके? बच्चा अंदर गई थी, रो रहा था, बच्चा को लेकर लौट आई, और फिर मुझसे कुछ दूरी पर एक नीचे बिछे हुए दरी पर बैठ गई। नीचे दरी पर पहुंची हुई बैठ गई, और बैठने के बाद जैसे नीचे बैठी ना, तब कहता है कि उसकी ओर उन्मुख हो गया। मैं जो है ना कुर्सी को थोड़ा घुमा लिया, उसको उन्मुख हो गया। अगेन जी कहां बैठे रहे? कुर्सी पर। मालती उन्हें जाके बैठ गई, दरी पर बैठ गई। कहां? दरी पर। तब कुर्सिया को ऐसे मालती की तरफ घुमा लिया, और उन्मुख मतलब अपना मुंह ऐसे मालती तरफ किए। पूछे कि इसका नाम कोची है? पूछे इसका नाम क्या है? क्या देगा? बचवा देगा। बचवा के लेकर आई, अंदर से रो रहा था, लेकर आई। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया कि नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, लेकिन वैसे टीटी कहते हैं। अभी एक नाम निश्चित नहीं किया, लेकिन नाम को ही देते हैं, टीटी सब मिलकर बुलाते हैं। अभी कोई नाम विशेष नहीं रखे हैं, लेकिन हाँ टीटी कहते हैं। आगे आ जाइए, क्या कहा जा रहा? हाँ, इसके बाद कहा जा रहा हुआ, इसके बाद कहा मैंने उससे बुलाया टीटी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से
माँ से चिपट गया, है ना, और रुहासू सा होकर करने लगा ना। छोटका लेखवा देखता है, रोवेगा देर तक ऐसे ऐसे से मुंह कर करके ऐसे करके नहीं रोता, हाँ, तो रुहासू सा मुंह करके अब रोवे लगा। कहा कि टीटी टीटी आ जा। कौन बोले? आगे जी बोले कि टीटी टीटी आ जा। तो वो है ना कुछ बड़ी बड़ी आंख से इसे देखा, अब बाद में मुंह रोबा रोबा निकल करके अब माँ से अपना चिपक गया, है ना, और करने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। मालती एक नजर बच्चा की ओर देखा, फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा, पूछो नहीं, कोई बात नहीं, काफी देर मौन रहा, जैसे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। प्रतीक्षा कर रही थी कि मालती कुछ तो पूछेगी, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान आया कि मालती ने कोई बात ही नहीं की है ना, मालती ने कोई बात ही नहीं की। हमको याद है कि अभी तक तो मालती कोई बातें नहीं की है। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, कैसे यहां आया हूं, चुपचाप बैठी रही। मालती एक बात नहीं पूछ रही है, एकदम चुपचाप मालती है। नहीं, क्या विवाह के 2 वर्ष के बाद, विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई है? ये कह रहे हैं आगे जी कि बताइए, हमें इतना देर हो गया, अरे बाद में वो मौन होकर बैठ गई, बचवा को लेके नाम बता के मौन होकर बैठ। हमने कुछ नहीं पूछी, ये भी नहीं पूछी कि तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम ठीक ठाक हो, ये भी नहीं पूछे। नहीं, वो उनको आश्चर्य हो रहा है कि बताइए ब्याह के 2 वर्ष के बाद ही, ब्याह 4 वर्ष के बाद उनको उसको से मिलने आए हैं। 2 वर्ष पहले नहीं मिले, 2 वर्ष ब्याह के बाद, क्या वर्ष हो गया? 4 वर्ष से मिले नहीं है, ब्याह के 2 वर्ष हो गया। क्या 2 वर्ष के में ही अपने सब दिन सब भुला गई, पहले सब दिन भुला गई है? या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, लेकिन हाँ, अब ब्याह हुआ हो गया तो अब थोड़ा सा लगता है कि अब थोड़ा सा दूरी रहे, है ना। पहले वाला कौन जी खत्म, पहले जो दोस्ती उस्ती यारी चलता था वो अब खत्म। अब स्थिति एक ही, अब ब्याह हुआ हो गया था, थोड़ा सा दूरी पे है, वो तो ठीक है, मानते हैं कि ठीक है, ब्याह हुआ हो गया तो अलग बात है, पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मौन एकदम चुपचाप है। हम लोग भी देखते हो, कहीं जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति खड़ी हो या हम भी खड़ी हैं तो बात चित होना शुरू हो जाता है। कोई अजनबी व्यक्ति होता वहां से तो बात कर लगते हैं, लेकिन मालती के तो बचपन के दोस्त हैं, भाई लगते हैं रिश्ता में, फिर भी बात नहीं मालती कर रही हैं। यही सोच रहे हैं कि इतना परिवर्तन कैसे मालती में हो गया, कुछ ना कुछ तो घर पर भूत पिशाच की माया ने, ये पूछ रहे, सोच रहे कौन? आगे आइए। मैंने कुछ खिन्न होकर दूसरी ओर देखना, उनको मिला के चलो यार क्यों ऐसे आ गए, उनको खिन्न होने लगा, उनका मन खराब लगने लगा, लेकिन नहीं आना चाहिए था, है ना। खिन्न होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है मुझे तुम्हें मेरे आने पर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। आगे जी कहने लगता है कि हम आए ना, तुमको ज्यादा कोई प्रसन्नता नहीं हुआ। उसने एकाएक चौकर को जी इसमें कुछ रखा गया, हाँ, उसने एकाएक चौकर कहा ऐसे या प्रश्नवाचक था, मतलब किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी। मालती केवल ये कहना चाहती थी कि हम सुने नहीं, मालती बात सुन में नहीं कही, इसलिए बोले कि कोची कहा, क्या बोले हो इसलिए कि ना कि तुम कोची बोले, मालती सुनी नहीं और दोबारा ये बात कह रहे, मैंने अपनी बात दोहराई भी नहीं और चुपचाप बैठा रहा। अपनी बात, है ना। आगे जी कोची कहते हैं, बोलो। आगे जी कहते हैं कि लगता है कि हमारा आवे से थोड़ा प्रसन्नता नहीं हुआ, लेकिन मालती बात सुनी नहीं था, कहीं क्यों आए कोची, तब कोची करना तो चाहिए, लेकिन आगे जी बात को दोहराए नहीं। अच्छा चलिए, चुप, क्या, हाँ, अपनी बात दोहराई नहीं और चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं, कुछ नहीं बोली। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, कुछ देर के बाद मालती को कौन देखे? आगे जी उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही आंख नीचे कर ली। आगे जी किधर देखे? मालती की ओर। मालती की ओर देखे तब मालती आगे जी को ही देख रही थी, लेकिन जब आगे जी उसको देखे ना तब मालती अपना नजर को कर ली, फेर ली, नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था,
मालती की आंखों में विचित्र सा कोई भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो किसी बीती हुई बात को याद करने की, किंतु वह याद नहीं कर पा रही। मालती की आंख में ऐसा उनको नजर आया कि कुछ बात याद करना चाह रही, पहले वाला बात याद करना चाह रही, लेकिन उसको याद ही नहीं आ रहा। मालती को कुछ तो ओकरा पास आया है। कौन सोच रहे हैं? आगे जी सोच रहे हैं। आगे आ जाइए। आगे क्या है? तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। कोई एक है ना जो बाहर से किवाड़ी गेट खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। मालती हिली नहीं, किवाड़ी की तो खटखटा रही, मालती हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाया गया तब शिशु को अलग अलग करके उठी और किवाड़ खोने। जब दूसरी बार गेट खटखटावल गया ना सेकेंड टाइम, तब जाके शिशु अपना गोद में ली हुई थी, बच्चा को नीचे रख दिया और उसके बाद किवाड़ जाके खोली। उबे यानी मालती के पति आए हैं। कौन है? महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, है ना, पहली बार देखा था। यद्यपि फोटो से उन्हें पहचाना था, फोटो देखे थे, लेकिन हाँ पहली बार देखे थे। पहचान हुआ, दोनों में पहचान हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन, कहां हुआ बोलो? आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। खाना बनाने के आंगना में चली गई, हम लोग मकान में अंदर रूम में बैठ के बातचीत करने लगे, है ना। उनकी नौकरी के बारे में बातचीत की, के बारे में, उनके नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय में उठा करते हैं। कोई से पहली बार मिलते हैं तो जो बात होता है ना, वही वाला बात कि कैसा आपका नौकरी कैसा चल रहा है, यहाँ का वातावरण कैसा है, नहीं यहाँ का पानी कैसा ठीक ठाक है, नहीं खाना वाना कैसा यहाँ मिलता है, उस सब चीज के बारे में जो पहली बार कोई से मिलने के बाद आपको बातचीत करते हैं ना एक दूसरे से, वो हर एक बात हुआ। समझ रहा? बातचीत दोनों में परिचय होते रहा। अब आगे आ जाइए। मालती के पति का नाम महेश्वर है। मालती के पति का नाम बोलिए महेश्वर है। वो वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है ना। डिस्पेंसरी में कोई है? डॉक्टर है। मतलब सीधे समझो कि एक डॉक्टर है। अब कहा? पहाड़ी में हुआ, पहाड़ी गांव में, पहाड़ पर, ऊपरी पहाड़ी इलाका है नहीं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। वो क्वार्टर में रहते हैं। वो डॉक्टर है ना, सरकारी डॉक्टर है। इसी हैसियत से सरकारी लोग के क्वार्टर मिलता है, तो इसी हैसियत से उनको क्वार्टर मिला हुआ, डॉक्टर है, क्वार्टर मिला हुआ। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। अपने क्लिनिक में क्या बजे? डिस्पेंसरी में दोस्तों क्लिनिक में, डॉक्टर साहब कैसे क्लिनिक खोले रहते हो इसे, तो क्लिनिक में चले जाते हैं 7 बजे हॉस्पिटल में, और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। 7 बजे सुबह जाते हैं, 1:30 2 बजे लौटते हैं। इसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, उस समय छुट्टी रहता है। केवल शाम को 1-2 घंटा फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। जब उनको से बातचीत हुआ ना, तब पता चला कि 7 बजे जाते हैं, दोपहर में आते हैं, दोपहर भर में छुट्टी है, शाम में 1-2 घंटा जाकर वहां चक्कर लगा लेते हैं। डिस्पेंसरी में, क्लिनिक में 1-2 घंटे जाके चक्कर लगा देख लेते हैं कि कोई रोगी उगी तो नहीं आ रहा है, चक्कर लगाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें भी करते हैं। खैर डिस्पेंसरी नहीं चलाते हैं, एक अपना क्लिनिक है नहीं उनका, क्लिनिक तो है, लेकिन क्लिनिकवा के बाद भी उस सरकारी अस्पताल में भी, सरकारी अस्पताल है ना, छोटे अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य हिदायतें भी देते हैं। हिदायत मतलब ये भी कहते हैं कि तुमको कौन काम, सबको समझाते हैं कि इस है ना, तुम ऐसे रहो तो तुम रोगी नहीं होगो, नहीं इस तरह से साफ सुथरा होता है, ज्यादा तुमको रोग नहीं होगा, कौन तरह के खाना खाना चाहिए, ये सब चीज भी बताते हैं, है ना, किसको? रोगियों के ये सभी बात बताते हैं। आगे नीत वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयां, रोज के रोज सेम ही काम है, रोज के रोज है ना, एक काम है, उसी प्रकार के सब मरीज उनको भी मिलता है नहीं, वही तरह के रोज सबके हिदायत भी देते हैं कि देख बेटा रोज खाना ऐसे ठीक ठाक पिए, पानी ठीक ठाक पिए, पानी खराब रहे तो उबाल के पिए, एकदम ऐसे बताते हैं, है ना। वही नुस्खे बताते हैं, वही दवाइयां, मतलब उनका भी जीवन जो है ना वह स्वयं उकताए हुए हैं, और इसीलिए इसलिए और साथ ही वह भयंकर गर्मी के कारण सुनो, वो भयंकर गर्मी के कारण अपने फुर्सत के समय भी सुस्त ही रहते हैं। बहुत ज्यादा वहां गर्मी पड़ता है, बहुत ज्यादा कुछ पड़ता है, गर्मी पड़ता है बहुत ज्यादा ना, तब फुर्सत जब उनको छुट्टी भी होता है तो सुस्ती रहते, इतना ज्यादा गर्मी रहता है, सुस्ती में एकदम रहते हैं। समझा? गर्मी
गर्मी लग रहा है, ऐसे होता, सुस्त नहीं हो जाता आदमी गर्मी से, तो इसलिए गर्मी के कारण हमेशा कुछ ही रहते हैं, सुस्त रहते हैं। चलिए आगे आ जाऊंगा, आगे में आ जाते हैं। आगे क्या है, मालती ने दोनों के लिए खाना लाया। मालती दोनों के लिए कुछ लाई खाना। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी क्या से, मालती से, या खा चुकी हो? ये भी बोले कि खा लिया का। महेश्वर बोले कुछ हंस कर कहे तो आप पीछे खाया करती है, जब हम लोग खा लेते हैं उसके बाद वो खाती है। मालती जब हम लोग खा लेंगे ना उसके बाद पीछे खाती है, पहले वो नहीं खाती है। पत्नी का ये सब रहता है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठे रहेगी। सुबह 7 बजे जाते हैं और 2 बजे आते हैं, तो 2:30 बजे के आसपास वो खाना खाएंगे, और खाना खेलने के बाद जब खत्म होता 3 बजे के आसपास मालती खाना खाएगी। पहले खाना नहीं खाती है, पति के खिला के बाद नहीं। और उस समय 3 बजे तक खाना बनने भी रहेगा तो ये भूखल बैठे रहेगी। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोला, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। उनको पति जो थे ना, मालती के पति बोले किनको, महेश्वर इनको क्या कहते हो, आगे जी को देख के कह रहे आपको क्या खाने में मजा आएगा महाराज, कि बेवक्त आप खाना खा रहे हैं, आपको तो टाइम पर खाना मिलता होगा, आप है ना अब 2 बजे खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं हमको क्या पता, बिना वक्त का वो खाना मिल रहा। अब सुबह में खाना खाते होते 10 बजे खाना खाते होंगे, फिर उसके बाद शाम में खाते होंगे, तो बिना वक्त आपको खाना मिल रहा है, क्या अच्छा आपको लगेगा। अब आइए, मैंने तो दिया, वाह देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। अरे कह के नहीं ऐसा बात नहीं है, देर से खैला पर तो और भी अच्छा लगता है नहीं, और भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। ये कहे कि भूख तो बढ़ल ही है, खाने में तो अच्छा लगवे करेगा, भूख बढ़ल है, देर से खाने में और अच्छा लगता है, देर से अगर कोई भोजन मिले तो और अच्छा लगेगा नहीं, भूखल है, ज्यादा देर से मिलता है तो खाना और अच्छा लगता है। खराब भूखल आदमी खाना देखता है, खराब क्या अच्छा खा लेता है नहीं, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। लेकिन मालती को कष्ट होगा, मालती को कष्ट क्यों होगा जी, काय हम सब खाना हम ही खा जाएंगे तो मालती को बचेगा कुछ, समझ रहा। हाँ, तो शायद मालती को कष्ट होगा। मालती टोकर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है, मेरे लिए कोई नया बात थोड़ी, हम तो रोज इतने लेट खाते हैं, रोज हम लेटे खाते हैं, रोज लेट ही खाते हैं। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चा रो रहा था लेकिन होकर वो कोई नहीं देख रहा था। मैंने कहा वह रोता क्यों है? मालती बोली हो ही गया है चिड़चिड़ा सा। ये कैसा हो गया? चिड़चिड़ा सा हो गया, हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा ऐसा ही रोती ही रहता है। फिर भी बच्चे को डांट कर कहा चुप कर, बच्चे को जी डांटे चुप कर, जिससे वह और भी रोने, लाइक को चुप करे कहेगा तो और रोता है और रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया, कहां बैठा दिया? नीचे जमीन पर बैठा दिया, और बोली अच्छा ले रो ले। और गोजी बोली ले नहीं पुतला पड़ा रो, जे बोले ऐसे बोलती है महिलाएं। और रोटी लाने आंगना में चली गई। रोटी लाने कहा, चूंकि सब घर में बैठे रहे, आंगना में खाना बन रहा था, आंगना में से रोटी लाने चली गई बचवा को रख के। आगे आइए, जब हमने भोजन समाप्त कर दिया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहां 1-2 चिंताजनक केस आया हुआ है, उनको जल्दी अस्पताल जाना पड़ेगा। दोपहर में तो नॉर्मली छुट्टी होता है, शाम में 1-2 घंटा हम जाते थे, ये बताए थे, लेकिन कहे कि नहीं आज कुछ है ना इमरजेंसी केस है, चिंताजनक केस आया हुआ, इमरजेंसी केस है, आज हो सकता है उनको ऑपरेशन करना पड़े, 2 की शायद टांग काटनी पड़े, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 के कोची कर पड़े, टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है, कुछ हो गया गैंग्रीन। थोड़े देर में वह चले गए, और मालती के पति ये कहा किया, थोड़ा देर के बाद वो चले गए। कोची हो गया गैंग्रीन, कोची गैंग्रीन के बारे में आगे बताएगा। इसे शुरू में बताया था आपको ना कि गैंग्रीन क्या होता है, कांटा उंटा पैर में गड़ गया, चाहे कोई है ना, अरे टेकनस जो होता है, टेकनस को गैंग्रीन, इसमें टेकनस और गैंग्रीन दोनों सेम ही जैसा है। नहीं गैंग्रीन हो गया, हो सकता है उसको टांग ना काटना पड़ा, और थोड़ा देर में कह के चले गए। मालती किवाड़ बंद कराई, मालती को जी जाके किवाड़ी लगा दी, और मेरे पास बैठने ही वाली थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो। हमको जी बोले अब हमारे पास बैठने वाली थी, तो हम कहे कि अब खाना तो खा लो, भूखे न हो, हाँ खाना खा लो। मैं उतने देर टीटी से खेलता हूं, कहे कि अब उतना देर हम टीटी से खेलते हैं। वो बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है,
अरे खा लेंगे, कहाँ भागा जा रहा खाना, किंतु चली गई। हाँ ये चली गई, खाना खाने चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। टीटी रो रहा था जमीन पर बैठ के, नहीं बैठा दे जमीन में, रो नहीं तो टीटी रो रहा था। तो तब तक उसको गोजी किए हम, हाँ झुलावे लगे, ओ इसे करके ना हाथ लेके झुलाता लिख बन के, चुप रहा बउआ, चुप रहा बउआ, तो वही चुप रहा बउआ करे लगे बेचारे। तो करे लगा था, कुछ समय के लिए गोजी हुआ, शांत हो गया। कुछ समय के बाद तक वो शांत रहा। एक बाद आइए क्या है, हाँ दूर शायद अस्पताल में 3 खड़के, 3 गोजी हुआ दूर अस्पताल में 3 खड़के। 3 खड़के का मतलब क्या होता है, देखो घड़ी पहले होता था ना, टन 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 करे वाला घड़ी, सुना हाँ आवाज करता था। तो अस्पताल में एकदम जोर जोर से आवाज आया 3 बार, 3 बार के बार समझ गया कि के बज गया है, 3 बज गया। एक मैं चौंका, 3 जैसी खड़का ना 3 बार, तो मैं एक चौंके कुछ हुआ। तो बाद में पता चला घड़िया ठनका था, नहीं घड़िया का बात था। मैंने सुना मालती वहीं मैं बैठी अपने आप ही लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी कि 3 बज गया। हाँ 3 बज गया। कौन बोली है, मालती। के बज गया 3 कौन बोली, मालती वहीं पर बैठी। 3 बार खड़का तो समझ में आ गया वो 3 बज गया, चूंकि 3 बजे वो खाना खाती है। नहीं चलिए अब आइए वो, अब आगे आ जाओ कहानी में। कहता थोड़ी देर में मालती फिर आई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था खनमा? अरे तोरा ने कुछ खनमा बचा, हम ही तो खा गए, हम तो एक्स्ट्रा आ गए थे। सब कुछ तो डोड सब कुछ तो डोड में, सब कुछ तो हम ही खा गए। अरे तोरा कुछ बचा भी? बहुत था। मालती बोले बहुत था, है ना, बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारा मैंने ही खा गया था। बोले आगे जी के हाँ बहुत था ना था। अरे भाजिया तो था जो हम ही खा गए सब, वहां बचा कुछ होगा नहीं। मैंने हंसकर कहा कि अरे कुछ तो बचा नहीं होगा, तुम झूठ बोल रही हो। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगवा लेते हैं। कहता यहाँ सब्जी अब्जी कुछ होता नहीं, ऊपर पहाड़ पर हम नहीं है, पहाड़ पर ना है, कोई नीचे जाता है ना, नीचे पहाड़ से नीचे, तो ओकरा से सब्जियां मंगवा लेते हैं, सब्जी वब्जी होता नहीं है। आगे जी कुछ और बात करना चाह रहे हैं, आई बात पलट दी, मालती बात पलट नहीं कह कुछ बचा उचा खनवा बात करना चाह रहे हैं, बातें पलट दी ना। कहता मालती मानो किसी और विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सब्जी वब्जी कुछ होता नहीं है। जे पहाड़ी इलाका अगर कोई नीचे ऊंचे जाता है ना तो ऐसे मंगवा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन, कहा कि हमारा आए यहाँ 15 दिन हुआ है। के दिन से हमें 15 दिन हम जो सब्जी लेकर आए थे ना वही आज तक चल रहा है। वही है क्या के पास सब्जी आया नहीं है। नीचे कोई जाता ना, कौन उतना नीचे रोज जाए, पहाड़ के नीचे कौन उतना रोज जाए नहीं, इसलिए यहाँ सब्जी उब्जी पहाड़ी इलाका होकर सब्जी नहीं होता है। जो बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? मैंने पूछा कोई नौकर नहीं है, यहाँ कोई नौकर नहीं है, कोई ठीक मिला नहीं। वो बोली कोई ठीक मिला नहीं, कोई अभी तक ठीक नौकर मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। कहे कि हाँ 1-2 दिन में कोई ना कोई नौकर आ जाएगा, जब भी कोई नौकर मिला नहीं है ना। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? तो मालती बोली कि और कौन मांजेगा? अरे और कौन? कभी पूछे ना कि बर्तन का तुम ही मांजते थे कि और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। इतना कही कि और कौन नहीं देगा। एक बाद आंगन में गई, इसके बाद फिर लौट आई। मैंने पूछा कहां गई थी आज? तो वह बोली कि आज पानी ही नहीं है। बोली पूछे कि कहां गई थी आंगन में? तो कहे कि आज पानी नहीं है, पानी देखने में गई होगी, है ना। बर्तन कैसे मांजोगे? क्यों? पानी को क्या हुआ? अच्छा कहीं ना कि देखो, पूछे कि कहां गई थी तो बताइए कि देखो आज पानी नहीं है, जब बर्तन कैसे मांजेंगे? नहीं, तब बर्तन कैसे मांजे? पानी नहीं है। तो पूछे कि पानी का क्या हुआ? तो मालती बोलती है रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता ही नहीं है। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। कहीं कह रहे रोज के यहाँ का नियम है, पानी अभी नहीं करता, टाइम पर कभी पानी नहीं आता है। नहीं हम नहीं कहते, हमारी चापाकल शुरू हो जाते नहीं, मोटर ढाई से चला देते हैं मोटर घर में। वो पहाड़ी इलाका है, वहां पानी नहीं है, पानी नहीं है। आज पानियों नहीं, आज शाम में 7 बजे पानी आएगा तब जाके बर्तन तो बन जाएगा। जे बोले चलिए अब आगे आ जाइए। फिर कहा चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, चलो तुम्हें, कौन बोलना चाह रहे हैं? आगे जी कह रहे हैं कि चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा अब उसे रात 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। बोले कि 7 बजे तक तो चलो ठीक है, 7 बजे पानी आ गया तो 7 बजे तो छुट्टी हुआ, लेकिन उनको लगा कह रहे इसको तो 11 बजे तक रात तक काम करना पड़ता है। फिर छुट्टी क्या खाक हुई? रात 11 बजे तक इसको काम कर, क्या
छुट्टी होगा। और यही उसने भी कहा, मालती भी यही कह रहे क्या छुट्टी होगा, रात में 11 बजे तक काम करे पड़ता है, 11 बजे तक काम करते हैं। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर से रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। यहां तक में कोई दिक्कत है तो होने का कोई दिक्कत है, कोई विशेष कहानी एकदम बहुत भारी वाला कहानी नहीं है, नॉर्मल सा कहानी है। घर में अंदर खाली बातचीत हो रहा है, नहीं कहे कि देखो चलो ठीक है 7 बजे पानी आवेगा तो अच्छे ना है, 7 बजे पानी आवेगा था 7 बजे तो छुट्टी हुआ। लेकिन फिर मन में सोचे कि आगे जी सोचे कह रहे खाक छुट्टी इसको है, 11 बजे तक इसको काम करना पड़ेगा। और मालती भी वही बोली, कह रही छुट्टी को 11 बजे तक हमारा, मालती भी वही बोला उत्तर दी। और बाद में मेरे पास कोई इस बात का उत्तर नहीं था कि 11 बजे तक उसको काम करना है, नहीं। पर मेरी सहायता कौन करती, टीटी फिर से लेके गोली कर रहे थे, बउआ हिला बउआ हिला रे हिला, वही कर रहे थे ना। तो वो रोने लगा ना, तो रोने मम्मी के पास जाए की चेष्टा करने लगा, तो उसको फिर दे दिए, या वो मालती जो है बच्चे को ले ली। आप आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। कहा गया है थोड़ी देर फिर मौन रहा, फिर इसका कोई बात नहीं, मालती कोई बात कर ही नहीं रही है ना। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने, अपने जेब से अगेन जी कोई कहे कि बातें नहीं करती यार, कोई चेहरा से बतिया था। जेब से नोटबुक निकाली, पिछले दिन में जो कुछ लिखे थे ना पीछे के दिनों में, उसको देखने लगे। जब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली यहां आए कैसे, अब मालती को याद आया, कह रहे पूछवे न किए थे कि यहां कहा आए हैं, नहीं तो अब मालती पूछी कि यहां आए कैसे। मैंने कहा अच्छा अब याद आया है ना, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने आया कैसे, कि यार थोड़ा सा मिलने आए थे और कहलावेंगे, नहीं कौन बोले आगे, तुम अभी की याद आया उतना देर से कि हम यहाँ कैसे आए थे और थोड़ा सा मिलने आए हैं, कौन बोले आगे जी। तो एक दिन रहोगे ना, मालती का एक 2 दिन रहेगा, रहना है ना, नहीं कल चला जाऊंगा, कौन बोले आगे जी। नहीं 1-2 दिन रहेंगे, नहीं कल चले जाएंगे। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई, उसको कह रहे नहीं चल जाएगा है, ये ऐसा उसको ऐसा लगा, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा, फिर मैं कुछ कहने लगा, नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूं मालती से मिलने, किंतु यहां वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूं, बताओ हम नोटबुक पढ़ रहे हैं, पर बात भी क्या किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में है ना, बस में कर रही है। ताकि यहाँ जो घर में कोई छाया है, भूत पिशाच से क्या, जो आप लगता है धीरे धीरे हमरो बस में कर रही है, काहे कि अब हम धीरे धीरे मौन हो रहे हैं, चुपचाप रह रहे हैं, हम कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। किनको लग रहा है आगे जी को कि यहाँ जो घर में छाया है, मालती को तो मौन कही रही है, हमरो लगता है कि हमरो पर एक बस चल रहा है, हमरो मौन करे जा रहा है। मैं भी वैसे ही नीरस निर्जीव होता जा रहा हूं, मैं भी अभी कुछ निर्जीव होते जा रहे हैं, हम भी कुछ बोल नहीं पा रहे। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, कौन पूछे आगे जी केरा से कुछ पढ़ती लिखती नहीं। मैं चारों ओर देखने लगा, कहीं कोई किताब दिख पड़े, यहाँ अच्छा आप देखिए मालती मालती कही यहाँ पढ़े हैं, यहाँ कोई पढ़े की जगह, यहाँ कहकर मालती थोड़ी हंस दी, यहाँ कैसे पढ़े, यहाँ पढ़े बोला कुछ यहाँ जे कहे कि तुम यहाँ पढ़ती लिखती कुछ नहीं हो, तो कि यहाँ समझा, ऐसे कर कुछ हंसती। वह हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को क्या है, क्या यहाँ पढ़ने को है। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, ठीक है। और वार्तालाप फिर से समाप्त हो गया और फिर से चुप हो गए सब, फिर से कुछ हो गए, कहे ठीक है तो हम घर जाएंगे ना तो कुछ किताब हम भेजवा देंगे, तुम पढ़ना, ठीक है। तब आए तो फिर एकदम चुप शांति। थोड़ी देर मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो, लारी से आए कैसे हो, लारी से आए हो, लारी मतलब गाड़ी से आए हो। बोले आगे जी नहीं पैदल आए हैं। पैदल इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, इतना दूर तुम पैदल चलाया, बड़ी हिम्मत क्या, कितना दूर था जाके समझ में आएगा, इतनी दूर बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूं, आगे जी कह रहे आखिर तरह से मिले आए हैं, ऐसे है ना, बोले कि आखिर तुमसे मिलने आया हूं ना, पैदल चलाए हैं, तरह से मिले आए हैं, ऐसे ही आए हो। मालती कही कि बस ऐसे ही खाली यहां चलाया नहीं, कूली पीछे आ रहा है,
सामान लेकर, कहता नहीं नहीं सामान लेकर आए हैं, कुली पीछे आ रहा कुली। मैंने सोचा बिस्तर ले लूं, बिस्तरा ले लूं, बिस्तरा मतलब बिस्तर बिछौना। पहाड़ी इलाके में कोई नहीं जाता है ना तो बिस्तर उस्तर लेके आता है, नहीं तो कह के बिस्तर, सोचा बिस्तर ले लो। अच्छा क्या, यहाँ तो बस। मालती बोली कि अच्छा क्या तुम बिस्तर ले लियो, यहाँ तो बस, यहाँ कोई सुते उते की जगह हुआ नहीं रहता है, जैसे तैसे यहाँ जगह है। नहीं ठीक तुम क्या होगी बिस्तर, यहाँ तो बस, बस करके चुप हो गई। कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली तब तुम थके होगे, तब तुम बड़ी दूर से तुम आए हो, पैदल आए, थके होगे, लेट जाओ, ठीक है तुम सूझ जाओ, लेट जाओ। फिर बोले कि नहीं बिल्कुल नहीं थका। आगे यार कहाँ थकेंगे, रहने भी दो, थके नहीं। मालती कहीं कह रहने भी दो, थक गए होगा, सो जाओ, जाओ आराम कर लो। और तुम क्या करोगे, तब आगे जी कहेंगे ठीक है हम जाते हैं आराम करेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे। मैं बर्तन मांझ रखती हूं, बर्तन मांझ रखती हूँ। कहते बर्तन मैस के रखते हैं, धोवेंगे बाद में, 7 बजे पानी आवेगा ना तब धोवेंगे, तब तक हम बर्तन मैस रहते हैं। जे कहे बोले कि मैं बर्तन मांझ रखती हूँ। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, मालती वहां से उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर, टीटी को भी साथ लेके गई। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा, सुत गए और छत की ओर देखने लगे। मेरे विचार के साथ आंगन से आती हुई बर्तन के घिसने की खनखन की ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगे, जिसके कारण मैं अंश धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ओंघने लगा। अब जैसे मालती हो जाके बर्तन में से घिस रही ना, तो आवाज नहीं करता, बर्तन में घिसता है तो आवाज आ रहा है, एकदम एक ऐसी आवाज आ रहा है, घर घर ऐसे गिरका आवाज आ रहा है। तो ओरा में धीरे धीरे ओंघ रहे हैं। कौन ओंघ रहे हैं, आगे जी ओंघना शुरू कर दिए, है ना। मैं ओंघने लगा, लेटे दूर से आए थे तो ओंघने लगे। अब आगे आ जाइए। एक वह स्वर टूट गया और मौन हो गया। एक जो मंज रही थी ना, वो आवाज आ रहा था, अब एकाएक आवाज खत्म हो गया और, है ना, और फिर एकदम शांति हो गया, एकदम शांति। इससे मेरी निंद्रा भी टूटी। पहले नींद आ रहा था, अचानक आवाज खत्म हुआ तो हमरो निंद्रा टूट गया। मैं उस मौन में सुनने 4 खड़क रहे थे। उस मौन में सुना, अच्छा सुने को थी, सुने 4 खड़क रहे थे। 4 खड़क रहे थे मतलब कुछ बोलो, वो घड़िया पहले के बजा 3, पहले के बाद 3 बार खटका था, 1 टिन 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 ऐसे करके। अब के बाद एक का मतलब के बज गया, 4 बज गया। और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। जब पहला घंटा सुनी एक बार से टिन, तो मालती रुक गई, महीना बंद कर दी कि के बार होता है ना, महीना बंद। और वही 3 बजे वाली बात वैसे फिर देखी। 3 बजे वाला में के बार हुआ था, 3 बार खन हुआ था। अब के बार हुआ, 4 बार हुआ। अब की बार और उग्र रूप में, अब की बार जो और उग्र रूप में, अब और थोड़ा तेजी में आवाज आया, 4 बजे और तेजी में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए स्वर में कह रही है कि 4 बज गए। वो भी कहकर हाँ चलो 4 बजा। कौन बोली, माध्यम थका हुए आवाज में बोली कि चलो 4 बज गया। हाँ आगे आ जाओ, है ना, क्या बोली कि 4 बज गया। कितना बज गया, 4। ये कहानी को विशेष बड़ी अध्यय वाला कहानी नहीं है। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, वैसे भी जैसे मोटर का स्पीडोमीटर फिसल करना। कहे के यही मतलब है ना कि मानिए कि मालती ऐसा हो गया कुछ समय ही गिन रही है कि धीरे धीरे समय कुछ हो रहा बीत रहा, और कोई है नहीं, खाली समय, वो केवल समय गिन रही कि समय बीत रहा। और रोज के रोज उसका, इसे रोज चैप्टर का नाम देवल गया है। गैगरी नहीं देके कुछ ही देवल गया, रोज समझ ना, रोज के रोज, है ना, रोज का उसका यही वाला काम है। समय केवल गिनते हुए उसका जीवन एकदम निर्जीव जैसा हो गया है। नहीं आगे आइए, चलो वो अब खत्म होने पर ज्यादा देर है नहीं। तब छह कभी के बच चुके थे, लगता नींद उनसे जग आ गए, उनको नींद आ गया था, लगता ना लास्ट। हाँ ना जाने कब मुझे नींद आ गई, उनको कुछ आ गया, वैसे ही करते करते बिछौना पर उनका नींद आ गया। और नींद इला के बाद जब उठे तब पता चला कि के बजे। अच्छा जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा महेश्वर लौट के आए हैं। नहीं, जब उनका नींद कैसे खुला, कोई के आबे के आहट से उनका नींद खुला और पता चला कि कौन आए हैं, महेश्वर। और उसके साथ मैं बिस्तर के लिए कुली, उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली,
और कूली भी कोई ना कहते सामान लेके पीछे से कूली आ रहा, पहाड़ पर न चढ़ना था, सामान लेके कूली आ रहा, बिस्तर लिए हुए कूली। मैंने मुंह धोने को पानी मांगने को ही था, उठ के सोचे कि मुंह धो लेते हैं, मुझे याद आया कि पानी नहीं होगा। आगे के बजे आएगा पनिया? 7 बजे। मैंने हाथ से मुंह पोंछते पोंछते, ऐसे हाथ से मुंह ऐसे पोंछ लिए, हाथ से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी, आपने मारा बड़ी देर से आए। वह ना उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ आज एक गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। गैंग्रीन का शिकारी था, है ना, ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक का कराया हुआ, दूसरे को एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल में भिजवा दिया। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया, गैंग्रीन हुआ कैसे? एक कांटा चुभा था, एक कांटा उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास से। एक बात बताइए, यहाँ पर अच्छा केस मिल जाता है? अच्छा मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से कहें, डॉक्टरी के हिसाब से तो यहाँ अच्छा प्रैक्टिस आपको हो जाता है, रोगी वोगी मिल जाता है यहाँ, है ना। डॉक्टरी के अभ्यास के लिए बोले हाँ है ना, मिल ही जाते हैं। यहाँ गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, गैंग्रीन का दूसरा या चौथा दिन, है ना, दूसरे लिखा हुआ था, दूसरे या चौथे दिन एक गैंग्रीन का केस आ ही जाता है। नीचे बड़े अस्पताल में भी, और एक तो क्लिनिक पर भी आ जाता है, और बड़ा जो अस्पताल है, अस्पताल में भी गैंग्रीन का कोई ना कोई केस आ ही जाता है। कहीं कि हम आय के हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं कि आपका कमाई कितना होता है, लेकिन हाँ अभ्यास के तौर पे यहाँ रोगी मिलता है तो कहीं कि हाँ आ जाता है। हर दूसरे चौथा दिन कोई ना कोई गैंग्रीन के शिकारी आ जाता है। गैंग्रीन मतलब टेकनस हो जाना, पूरे खत्म समझो, पैर में हो गया तो पूरा कांटा गड़ गया, चाहे लोहा का कुछ गड़ गया ना, बस हो गया। मालती आंगना, है ना, आंगन से ही सुन रही थी, है ना, अब आ गई और बोली, हाँ केस बनते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े। कहे कि कांटा चुभता है उसको टांग काटे पड़ता है। बताइए कौन बोली है? मालती करे केस के कोची है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटने पड़े। यह भी कोई डॉक्टरी है? बताइए, कांटा चुभा और पैर काटे पड़ गया, ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं हर दूसरे दिन कोई के बाह काट आते हैं, है ना। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। पूछे ना क्या आपका अभ्यास हो जाता है? तो क्या अभ्यास हो ही जाता है। कहीं गैंग्रीन के शिकारी आ जाता है, रोगी आ ही जाता है, तो कहीं क्या कोई के हर 2 दिन पे कोई के पैर हाथ काट के चलाते हैं। यही इनका अभ्यास है, यही इनका अच्छा अभ्यास है। महेश हंसे और बोले, नाक काटे तो उसकी जान गंवाए, अगर नाक काटेंगे ना तो अगर जान चल जाएगा। नहीं, कौन बोले? महेश। हाँ, अब इसके बाद मालती कहती है, हाँ पहले तो दुनिया में कांटा ही नहीं होते होंगे, पहले तो दुनिया में कोई कांटे नहीं चुभता है। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटा चुभने से मर जाते हैं। ठीक है, कह रहे कि अगर हाथ नहीं काटेंगे, पैर नहीं काटेंगे तो मर ना जाएगा। तो मालती कहती है कि आज तक तो हम ऐसा सुनबे नहीं किए हैं कि कोई के कांटा गड़े से कोई मर जाता आदमी। हम महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया, खाली महेश्वर मुस्कुरा दिए, उसके पति खाली मुस्कुराए। मालती की ओर देखकर बोली, मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसा ही होता है डॉक्टरी, है ना, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुरा जाए तो ख्याल नहीं आता, पर पहले रात भर नींद नहीं है। अब कोई मर उड़ जाता है तब नींद नहीं आता, है ना। पहले कोई क्या है कि पहले अगर मर उड़ा जाता था तो बड़ी दिक्कत होना होता था, नींद नहीं आता था कि वो पेशेंट मर गया। लेकिन अब तो अगर आदत हो गया, अब मर मुरा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये नहीं बोलिए कि अब कोई मर मुरा जाए तो ख्याल नहीं होता, पहले तो रात भर नींद नहीं आती थी नहीं, ये कौन बोल रही है? मालती। कि गैंग्रीन से कोई मर उड़ जाता था ना, पहले तो बड़ी डर लगता था कि बाप रे वो कैसे मर गया, गैंग्रीन से कांटा चुभे से कैसे मर गया, नहीं ये। लेकिन अब तो है कि सबका आदत हमारा हो गया। कौन बोली है? मालती बोल रही है। आगे आ जाइए, देखिए कहा गया, तभी आंगन में खुले हुए नल से टप 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 की आवाज आने लगी, मतलब पानी आ गया। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। मालती ने कहा पानी, 7 बज गया होगा, पानी आ गया और उठकर चली गई, है ना। खनखनाहट से हमने जाना कि बर्तन धोया, खन खन आवाज किया, बर्तन ढन ढन बर्तन नहीं करता था आवाज, घर में ढन ढन बर्तन हो रहा था, समझ जाना कि बर्तन धोआ रहा, तो ही बर्तन धोआ रहा। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था।
टीटी को जी क्या महेश्वर के पैर पकड़ के को जी था खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसका हुआ चला। अब महेश्वर को छोड़कर टीटी के नहीं जा रहा, अंगना की तरफ जा रहा है। नहीं, महेश्वर को छोड़कर मालती की तरफ जा रहा है, जिधर मालती बर्तन में से उधर। महेश्वर ने कहा उधर मत जा और उसे गोद में उठा लिया। वो वहां मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। नहीं, महेश्वर बोले अब रो रो के सो जाएगा। बोले कभी रो रहा ना सो जाएगा, तभी घर में चैन आएगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। कहे कि अच्छा अंदर रूम में सोते हैं, गर्मी तो बड़ी होता है। होने को तो मच्छर बहुत होते हैं। मैं तो बोले कि होने को तो गर्मी कुछ हमारा मच्छर वो बड़ी है यहाँ, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? लोहा के पलंग है, इतना भारी पलंग कौन बाहर लेके जाए? आंगना में कौन लेके जाए? अब के नीचे जाएंगे तो चरपाई है ना। अब जब नीचे पहाड़ से जब नीचे जाएंगे ना तो वहां से अब चरपाई लेके आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना तो लाभ होगा। आज हाँ दोनों मिलकर पलंग बाहर निकालेंगे, बाहर ही सुतेंगे। आपके आवे के इतना तो कम से कम कुछ होगा, लाभ होगा। ये कौन बोले हैं? महेश्वर बोले कि आपके आवे के इतना लाभ होगा। आज ऐसे तो रोज रूमे में सुतते थे, लेकिन अब इतना भारी पलंग है, कोची के लोहा के पलंग है, उठ के चल जाएगा। लेकिन आज आए हैं तो दोनों मिलकर लेके चलते हैं और आज बाहर ही सुतना। आज इतना तो लाभ हुआ कि बाहर सुतेंगे। अब आइए, टीटी अभी तक रोते ही जा रहा था, टीटी अभी तक रो ही रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। महेश्वर दो पलंग है, एक पलंग पर रोखनी बैठे हैं, एक ऊपर टिटिया को बैठा दिए। एक बाद एक पलंग को खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूं और दूसरी ओर से पलंग को उठाकर बाहर उसको निकलवा दिए। अब हम तीनों मतलब महेश्वर, टीटी और मैं, कौन महेश्वर, तीनों मतलब महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंग पर बैठ गए। के पलंग पर? एक ऊपर कौन बैठा? टीटिया, एक ऊपर रोखनी, सब आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं। दो पलंग वहां पर है। उपयुक्त विषय, ठीक है, बात करें तो कौची पर बात करें, कोई विषय होना चाहिए ना। तो उपयुक्त विषय ना पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगा। कौची विषय, कौची बात करें, पता नहीं चल रहा। तब जाके टिटिया से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था। बाहर जब आया था ना रूमा से बाहर, तक कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रोता था। चुप रहता, फिर अचानक मैं कर लगता था, समझ रहे? और फिर एकाएक चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे ऐसा देख के टिटिया को, कि कभी रोवे कभी सही से हम न्यू हंस देते थे। या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात करते थे। महेश्वर जो है टीटी के बारे में कुछ बात बीच बीच में बताते थे कि ऐसे ही करता है लिखा नहीं। आगे आइए, मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर है ना अंगना के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, है ना, कि रसोई के छप्पर में रसोई की ओर चली उन्हें लेकर। देखो, जब वह उन्हें लेकर अंगना के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली। रसोई मतलब रसोई के छप्पर का मतलब रसोई के घरवा में, जो घर में रसोई है ना, रसोई की ओर चली। तब महेश्वर, अब कौन है बदमाश, रुको, हाँ बुआ यहाँ। अच्छा बताइए, पहले मालती गोजी का बर्तन धो ली है ना, बर्तन धो चुकी है। जब वह उन्हें लेकर का मतलब टिटिया को लेके और रसोई के छप्पर का मतलब रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली, है ना, खाना बनाने के लिए चली। तब महेश्वर ने कहा कि थोड़ा आम लाया हूं। क्वेश्चन मिलेगा आपको कि बताइए महेश्वर क्या लेकर आया था? आम लाया हूं, उसे भी धो लेना। कहां है? मालती बोली कि कहां है? अंगीठी पर रखे हैं, है ना, अंगीठी का एक मतलब चूल्हा पर रख दिए हैं, कागज में लिपटे हुए, कागज में है ना लपेटा हुआ है। मालती ने भीतर जाकर आम उठाया और अपने आंचल में डाल लिया। जिस कागज में वह लपेटा हुआ था वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। पुराने अखबार का कोई था, बोलो, टुकड़ा। पुराने अखबार का कोई जीवन बड़ा कागज में लपटा था, पुराने अखबार का टुकड़ा था, पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती हुई जा रही थी। अम्मा उठाई,
और उठैला के बाद ओरा आचरा में रख ली। आ जो कागजवा था ना खबरवा, कोई पुराना अखबार था, ओरा पढ़ती हुई जा रही है। वह नल के पास जाकर खड़ी हुई और उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। जब दोनों तरफ पढ़ ली ना, उसके बाद फेंक दी और आम धोने लगे। मुझे एक याद आया कि बहुत दिनों की बात है, या बहुत दिन पहले की बात है कि जब हम स्कूल में ही भर्ती हुए थे, ना, उनको एक बात याद आया कि जब हम स्कूल में भर्ती हुए थे ना, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकलकर भागना। हाजिरी जब बन जाता था ना, तो चोरी से क्लास से कोई होते थे। हाँ, ये सबसे बड़ा सुख बता रहे हैं कि हमने के एक बहुत बड़ा सुख होता था। कोई चीज हाजिरी के बाद क्लास से निकल के कोई चीज करना, भाग जाना। क्लास से निकलकर भागना कहाँ गया? चोरी से स्कूल। हाँ, भागना। और स्कूल से कुछ दूर पर आम के बगीचे में पेड़ पर चढ़कर कच्ची अमियां तोड़कर खाना। कहे कि हमरा एक बात याद आया कि जब तन्नी को हमनी थे ना, तो स्कूल में सबसे बड़ा सुख बता रहे हैं कि हमनी के सबसे बड़ा सुख वही था। स्कूल में जब हाजिरी बना, दीवाल तलब के भाग गए समय आजा के बगल में एगो आम का बगीचा, वहां कच्चा आम खा के तोड़ के खूब खाते थे। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी। हम तो भाग जाते थे, लेकिन मालती दीवार तड़प ही नहीं पाती थी। मालती स्कूल से भाग ही नहीं पाती थी। मैं भी खीन होकर लौट आता था और मुझको भी लगता था कि अरे चलो मालती नहीं आई है, तो हम भी चल जाते थे। ये कौन बोल रहे हैं? आगे जी कह रहे हैं कि हमरा पेपरवा देख के और अम्मा देख के हमको बात याद आया। समझा? स्कूल में सबसे बड़ा सुख हाजिरी बनाने के बाद स्कूल से भाग जाना। और आम के बगीचा बगल में था, स्कूल के बगल में आम के बगीचे में पेड़ पर चढ़कर कच्ची अमियां तोड़ खाना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था ना कि हम तो भाग जाते थे, लेकिन मालती आ ही नहीं पाती थी। तो फिर हमरा बड़ी खराब लगता था, हम फिर स्कूल लौट के चल जाते थे। नहीं, मालती कुछ नहीं पढ़ते थे। उसके माता पिता तंग थे। मालती कुछ पढ़ भी नहीं करती थी। माता पिता बड़ी वजह से तंग रहते थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी, और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। 20 पेज, पन्ना नहीं, पेज, 10 पन्ना। जैसे एक पन्ना है तो इन्हें एक पेज, एक पन्ना में क्या पेज? 2 पेज। मतलब रोज तुमको 10 पन्ना पढ़ना है। 20 पेज तुमको रोज पढ़ना है, तो 10 पन्ना रोज पढ़ना है। हफ्ते भर बाद में मैं देखा, कितना बोले? 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद, एक हफ्ता बाद मैं देखने कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। अच्छा, हाँ, ये उसके पिताजी को किताब ला के दिए, और किताब लेला के बाद उसको दिया, कहने कि देखो रोज थोड़ा 20 पेज पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े, एक हफ्ता बाद हम तुरंत देखेंगे। एक हफ्ता जब हो जाएगा ना, तो बाद देखेंगे कि तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, और नहीं तो मार के चमड़ी उधार देंगे। चमड़ी उखाड़ लेंगे शरीर से, नहीं कहते हैं वही चमड़ी उधार देंगे। कौन बोले? मालती के पिताजी। और मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? किताबा तो ले ली, लेकिन क्या पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने, मतलब 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। किताबों में से रोज 10 पन्ना पढ़ने गए थे ना, फेंक दी फाड़ के। समझा? हाँ, फेंक देती। अपने खेलने में किसी भांति फर्क ना पड़ने देते। खूब खेलते थे। खेल में मजाक नहीं, मालती कहते खेल में मजाक नहीं होना चाहिए। खेल में कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन खूब खेलेंगे। खेल में कोई फर्क नहीं पड़े देते। जब 8वें दिन उसके पिता पूछा कि किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। मालती को जी उत्तर दिया, हाँ किताब खत्म कर दिया। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। नहीं, पिता कहेगा चलाओ किताब, आप प्रश्न पूछते हैं। तो चुप खड़ी रही, किताब नहीं। पिता ने फिर कहा, तो है ना, क्या है वो, मतलब एक दुख स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी। बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी, हम पढ़वे नहीं करें, किताब फाड़ कर फेंक दिए। इसके बाद बहुत पिटा, उसको बहुत पीटी ने बहुत पिटाई हुआ उसका। पिताजी धर के कूट दिए मालती को। पर वह
पर वह अलग बात है। इसमें मैं यही सोच रहा था कि वह चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये कहने कि जो चंचल मालती कितना चंचल थे, पढ़ना नहीं चाहती थी, पूरा हमेशा खेले में लगे रहते थे। आज बताओ तो ऐसा हो गया कि एकदम है ना, एकदम सीधी हो गई, एकदम शांत हो गई है और एक अखबार के टुकड़ा के लिए तरसती है। उसको लगता है कि हमारा अखबार मिलता पढ़ने के लिए, एक फटल पुराना अखबार पढ़ती है। ये कौन बोले हैं? आगे जी कहें, समझ कह रहे। चलिए आप आइए अगला पेज पर है। तभी महेश्वर पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। मालती बोले अभी बना देते हैं, कौन बड़ी भारी काम है। अब है ना, पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और वह नहीं माना। आवरी टीटी हाथ बढ़ाकर कुछ करने लगा, रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली। मालती गोद में लेकर रसोई की ओर चल दी अभी, ठीक है ना। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थापक ने, एक हाथ से इसे ओ चुप रहा और दूसरे हाथ से छोटे छोटे डब्बे उठाकर सामने खाना बनाने के लिए मसाला उसाला तेल है ना सभी इकट्ठा करने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगा। और हम दोनों चुपचाप थे, कभी बात करते कभी चुप रहते। उन्हें खाना पक रहा है, उन्हें खाना कुछ हो रहा पक रहा। हमने पूरे कहानी में बुआ एक घर के अंदर का वर्णन करते पड़े। कोई विशेष बहुत यूनिक कहानी जैसा नहीं है, बस खाली वर्णन किया गया। घर के अंदर के बातचीत हुआ नहीं, एक बड़वे को लिख दिए कोची बात। देखते हो पानी आता टप टप होता, पनिया का आवाज बता दी है। हम भोजन कर चुके थे, अब भोजन हो गया, भोजन बन गया, आ गया, सब भोजन हो गया और बिस्तर पर लेट गए थे। टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। मतलब कोई बिछौना उछौना रहा होगा ना, ओकरा पर क्या टीटी के कोची करती थी, लिटा दी थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर उठकर बैठ भी गया था। बार बार नींद में अचानक उठ जाता था। लेकिन से होता लेकिन ना कभी कभी हंसने लगा अपने कभी कुछ कर लगता लेकिन है ना, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे? महेश्वर से पूछे कौन? आगे जी कह रहे आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप भी अधिक होंगे, है ना। कोची 18 मील मतलब 29 किलोमीटर पैदल चल के आप आए हैं। कितना दूर चल के आए थे? 29 किलोमीटर। 18 मील का मतलब 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। 29 किलोमीटर के आसपास वो पैदल चले थे, खुद समझो पैदल चल के आप अभी तो थकेंगे होंगे। किंतु है ना उनके स्वर में मानो जोड़ दिया, उनके स्वर में जोड़, थका तो मैं भी हूं। उनके स्वर पर थोड़ा जोड़ के थक तो हम भी गए हैं। मैं चुप रहा, उसके बाद चुपचाप हो गए दोनों। लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मालती को जी कर रही थी भोजन। मैं थोड़ा देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में एक गहरे विचार में नहीं थी, कोई ज्यादा विचार में लीन हुई। धीरे धीरे खाना खा रही थी। मैंने ये कहा कि वो धीरे धीरे अपना खाना मालती खाना खाई थी और आगे जी उनको देख रहे थे। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा, है ना। पूर्णिमा थी, पूर्णिमा मतलब पूरा चांद था और आकाश एकदम अनवर था, आकाश पूरा अनवर था। मैंने देखा सरकारी क्वार्टर की दिनों में अत्यंत ये वो थोड़ा सा वहां पर मौसम का वर्णन किए हैं कि ठीक है, दिन में तो पहाड़ी इलाका बड़ी खराब दिखता है, पूरा गर्मी होता है, लेकिन रात में बड़ी सुहाना लगता है। कौन बता है? आगे जी कहें कि चांदनी रात है, छत भी बड़ी अच्छा लगता है देखे में, समझ रहे कहेंगे। तो उस समय रात का थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं आगे जी। अब आइए, मैंने देखा पवन जो चीड़ का जो वृक्ष है, पेड़ उड़ता ना, वो हवा में झूल रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं। और वृक्ष धीरे धीरे गा रही है। जब इसे झूलता है ना तो आवाज थोड़ा थोड़ा आता है, धीरे धीरे समझो कुछ गा रही है, राग गा रही है। मैंने देखा चमगादड़ उड़कर है ना इन्होंने चक्कर काट रहा, बड़ी सब सुंदर दिख रहा है। रात्रि का वर्णन किए हैं कौन? आगे जी समझा रहे करें, थोड़ा सा रात्रि का वर्णन कर दिए। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों से भाप बनकर उड़ रही है, वातावरण में खो रही है। क्योंकि दिन भर के जो पूरा गर्मी रहता है ना, वो सब तपन रात्रि में सब पहाड़ से निकल के ऊपर वातावरण में छा रहा है।
समझ रहा, सब मतलब धीरे धीरे शांत हो रहा, धीरे धीरे कुछ हो रहा, शांत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। पर यह सब मैंने देखा, अकेले मैंने, महेश्वर ओंग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर है ना दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से धो रहे थे। ये सब खाली हमरे दिखा, उन लोग कोई के दिखा नहीं, है ना। महेश्वर सो रहे थे, मालती को खाना उना खा ली थी, निवृत्त होना मतलब खाना उना पूरा खा ली, खाना से खाना उना खा लिया। इसके बाद दही जमाने के लिए बर्तन को, हड़िया को, मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। अभी छुट्टी हुई जाती है, नहीं अभी छुट्टी हुई जाती है। मैंने कहा अच्छा हाँ वही है कि मतलब एक बर्तन तो मैं इसलिए के बाद वो छुट्टी में हो जाएगी, कौन, मालती, पूरा काम से एकदम पूरा कुछ छुट्टी हो जाएगी। मैंने मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मतलब वो कह रहे थे कि देखो अभी 11 बजे वाला है, नहीं 10:30 तो खाने खा रही थी, धीरे धीरे समय भी था, 11 बजने वाले, तारो अब ऐसे ऐसे मुड़ी खाली हिला दे, ऐसे हाँ क्या, अरे रोज तो इतने बजता है, ये बोले कि रोज तो बजा ना, रोज तो इतना बज ही जाता है। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती के जीवन अपनी रोज की नियत गति से बढ़ता जा रहा था। मालती के जो है ना काम, रोज के वही काम है, एकदम एक ही काम है ना। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस पर है ना वही अभी फिर से लगता वर्णन करने लगे हैं, किसके बारे में, टीटी के बारे में, टीटी के बारे में। कहता चांदनी में, टीटी के बारे में वही शिशु, चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस आलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा, क्योंकि जब चांद है, पूर्णिमा का चांद है, पूरा चांद है, और टीटी कैसा दिखता है, तो हम जाके टीटी को देखना चाहे, टीटी को। और वह एकाएक मानो किसी सैसबोचित हाँ बामता से भर उठा, अचानक से मतलब धड़फड़ा के उठ गया, कौन, टीटी। हम सोचे ना कि ठीक है चांदनी में तो सबका हम देख ही लिए, पेड़ ऐसा लग रहा है, चमगादड़ ऐसा लग रहा है, छत ऐसा लग रहा है, अस्पताल ऐसा लग रहा, सब तो देखे, हम टीटी को देखते हैं कि चांदनी में शिशु कैसा लगता है। तो अचानक से एकदम उठ गया, कौन, टीटी अचानक से उठ गया, नहीं, और खिसक कर पलंग से नीचे गिर गया। टीटी अचानक से कहा, नीचे, पलंग से नीचे, और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ। मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुण भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लगी होगी बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया में, गति में हो गया। इतना जल्दी में गिरा ना, एक क्षण में सब घटना हो गया। गिर वो किया, फर्श वहां पहुंच गया, तुरंत पहुंच गया, कौन, आगे जी, उठा लिए। मालती ने रोते हुए शिशु को मुंह से लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाई और कहा, इसके चोट लगती ही रहती, इसे चोट लगती ही रहती है, रोज ऐसे ही गिरता रहता, रोज के रोज ऐसे गिरता रहता, चोट लगती रहती है। एक माँ हो के ऐसे बोल रही है, बच्चे को रोज गिरती रहती है, चोट लगते रहता है, समझ रहा, माँ हो के ऐसा बोल रही है। अब आइए, एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन ने मेरे समूचे है ना अस्तित्व ने विरोध के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, मां, युवती मां, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसा बात कह रही हो, कि ये कह रही कि ये तो रोज ऐसे गिरते रहता। बताइए, कोई बच्चा रोज गिरेगा तो उसको कौन सी करेगा, संभालने के कोई ना कोई उपाय ढूंढेगा कि ठीक है सुतावेंगे तो चारों पर से कैसे करके घेर देते हैं। बोल रहे हैं कि रोज ऐसे गिर जाता है। यही सुन के स्तब्ध रह गए, कौन, आगे जी, समझ रहा कहे, ये सुन के स्तब्ध रह गए, वो ये सुन के स्तब्ध रह गए। कोई दिक्कत यहां तक है, हाँ आगे आ जाइए। कहता इसके बाद और कोई बात हुआ नहीं है। मालती चुपचाप है ना, और मालती इसके बाद मैंने है ना, मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है, बिस्तर अब ठीक ठाक लग रहा है, रात बीत रहा था। मालती चुपचाप मालती भी सो गई है और चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी। मालती आकाश की ओर कोची कर रही थी, तभी आकाश की ओर देख रही, चंद्रमा को देख रही थी। तभी 11 का घंटा बजा, 11 बज, टिन टिन घड़िया 11 बजा। मैंने अपनी भारी हो रहे पलके उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 बज गया है
है ना, 11 के पहले घंटे के खनक के साथ ही मालती की छाती एकाएक मतलब कस के उसको ऐसे हुआ, समझ रहा कैसे मालती, और कहा कि चलो हाँ ठीक हुआ। और वही 11 जैसी बजा ना, तब है ना घंटा ध्वनि को कंपन के साथ ही मुक होने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए हैं। उसके बाद मालती क्या बोली, 11 बज गए। समय 11 जब बजा ना तब मालती बोले 11 बज गए। और कहानी यहाँ पर कुछ हो जाता है। उसके बाद कहानी में ही कि फिर आगे जी बिहानों के अपना घर चल जाते हैं, वैसी रोज के रोज जीवन चल रहा। तो यही रोज था, वो कोई विशेष कहानी, बहुत भारी कहानी नहीं था, नॉर्मली कोई अपने से पढ़ के भी समझे वाला कहानी था, बहुत भारी कहानी नहीं था, एक बहुत ज्यादा आंतरिक भावना नहीं था, बस एक घर में करके पूरी कहानी को समझा दिया गया। ठीक है, आप लोग को आई थिंक कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा, जितना है उतना में अच्छा लगा होगा। कहानी क्लियर है, आप किताब ही पढ़ के कहानी समझ सकते थे। अब एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रह गया, तो आगे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाएंगे बुआ। और टेलीग्राम पे सबको ऐड हो जाना, कहाँ ऐड होना है, टेलीग्राम पे सबको ऐड होना जरूरी है, सबको ऐड होना जरूरी है। टेलीग्राम पे सब लोग ऐड हो जाइएगा, वहां सबको नोट्स मिल जाएगा। और आपका नंबर है बुआ 91 10 98 81 46, यही आपका नंबर है। इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है, इस नंबर पे क्या कर देना है, मैसेज कर दीजिएगा। आप अगर टेलीग्राम पे नहीं ऐड हो पाते हैं तभी हम मैसेज करना, आपको हम टेलीग्राम पे ऐड कर देंगे, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ऐड हो जाइएगा। एक बात और, यहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश सबके सब्जेक्ट, सारा 6 सब्जेक्ट के क्लास होता हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी सबके क्लास एक पर होगा। आपको कहीं कोई दूसर जगह पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग जाके जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूरा एकदम आराम से पढ़िए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम सब इसी पे करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में।